एवरीवन। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और घर में बैठ के आपका जो भी आने वाला एग्ज़ाम है बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आओ आज हम और एक सुपर ट्रिक के बारे में बात करेंगे जो है सुपर ट्रिक्स फॉर बेसिक नेचर ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का बेसिक नेचर कैसे होगा हम उसके बारे में यहाँ एक सुपर ट्रिक बताएंगे ताकि आपका आने वाला जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए आप 10 या फिर 10 से कम सेकंड में उस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। हमारा कोशिश इस ट्रिक से यही होता है जो आपको एग्ज़ाम में टाइम कुछ बच जाए। आप ऐसा उम्मीद मत करना जो ट्रिक से ही आपका जेई या फिर नीट जैसा एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा उम्मीद कर हम सिर्फ ये कोशिश करते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डायरेक्ट सवाल पूछते हैं उसको हम ट्रिक से कैसे आसानी से सॉल्व करके टाइम बचा सकते हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटा सा इन्फॉर्मेशन, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था बेस एसिडिक नेचर ऑफ और एसिडिक नेचर का सीक्वेंस बताया था। उसमें बस एक थोड़ा करेक्शन आपको करना है, वो है करेक्शन क्या था, मैंने बताया था पिक्रिक एसिड इज मोर एसिडिक देन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। लेकिन ये आप उल्टा कर लेना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज मोर एसिडिक देन पिक्रिक एसिड। बस ये दोनों में, बाकी सब ठीक है, बस इन दोनों में क्या कर लेना, अपोजिट कर लेना। मैंने पिक्रिक एसिड पहले बताया था और बेंजीन सल्फोनिक एसिड बाद में बताया था, लेकिन उल्टा होगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज मोर एसिडिक देन पिक्रिक एसिड। ओके, तो चलो शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। किसके लिए? बेसिक नेचर ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो यहाँ पहले देखते हैं सवाल कैसे होगा। तो सवाल कुछ इस तरह होगा, देखो आपको सवाल ऐसा पूछिए, अरेंज द फ्लोइंग कंपाउंड्स विद देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। अब देख लो ये क्या है, ग्वानिडीन है, ये क्या है, एक 3 डिग्री एलिफेटिक एमीन है। 3 डिग्री क्यों? क्योंकि इसके साथ 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये क्या है, एनिलीन है। एनिलीन क्या होता है? एरोमेटिक एमीन। क्या होता है? एनिलीन एक एरोमेटिक एमीन होता है। उसके बाद एक है एमाइड है, एमाइड। और लास्ट में क्या है? साइनाइड। लास्ट में क्या है? साइनाइड। अब इनका आपको बेसिक नेचर सजाना है। ओके, क्लियर है। अब इस बेसिक नेचर को आप कैसे याद करेंगे, बस इसी के लिए हमारा वो ट्रिक है जिसको आपको 10 सेकंड या फिर 10 सेकंड से कम टाइम में आपको ये याद हो जाएगा अगर इस तरह कोई सवाल पूछे और अरेंज करने के लिए बोले बेसिक स्ट्रेंथ का। क्लियर है? चलो देखते हैं वो सुपर ट्रिक। तो देख लो, हमने लिखा बेसिक सीक्वेंस फॉर डिफाइंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। अगर अलग अलग नाइट्रोजन कंपाउंड होगा तो उसके लिए ट्रिक क्या होगा। तो ट्रिक बताने से पहले मैं बोल दूँ आपको, सबसे पहले ग्वानिडीन है। ग्वानिडीन द मोस्ट बेसिक इन नेचर। उसके बाद होगा एलिफेटिक एमीन, फिर होगा एमोनिया, एमोनिया के बाद आएगा एरोमेटिक एमीन, फिर आएगा इमीन, इमीन के बाद आएगा एमाइड और लास्ट में आएगा साइनाइड। देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के पास क्या होता है? लोन पेयर। इसलिए नाइट्रोजन क्या होता है? बेसिक इन नेचर। तो लोन पेयर नाइट्रोजन डोनेट करता है, तो जो डोनेट करता है लोन पेयर को उसको हम बेस बोलते हैं। तो ग्वानिडीन के पास लोन पेयर है, एलिफेटिक एमीन के पास है, एमोनिया के पास है, एरोमेटिक एमीन के पास है, मतलब एनिलीन के पास है। उसके बाद इमीन, एमाइड, लास्ट में क्या? साइनाइड। सब मैंने लिख दिया यहाँ। ये फॉर्मूला होता है आपका ग्वानिडीन का। ये होता है एलिफेटिक एमीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। इसका बेसिक नेचर हम बात करेंगे, थोड़ा इंतजार करो इसके लिए, ये अलग से। लेकिन पहले ग्वानिडीन, फिर एलिफेटिक एमीन, फिर क्या आएगा आपको? एमोनिया, फिर आएगा एनिलीन या फिर एरोमेटिक एमीन, फिर आएगा क्या आपका? इमीन, इमीन के बाद क्या आएगा आपका? एमाइड। क्या आएगा? देख लीजिए क्या आएगा? एमाइड। ओके, और लास्ट में क्या आएगा आपका? साइनाइड। तो अब इसको कैसे याद करेंगे तो देख लो मेरा सुपर ट्रिक, एक एक का सुपर ट्रिक। देखो क्या मैंने बनाया, बोलो गा, बोलते ना गाना गा, तो क्या लिखो? गा, गा बोलो 3, देखो गा 3 बार, गा क्या गा? आई एम साइनाइड। बोलो आई एम साइनाइड। तो बोलो गा, गा आई एम साइनाइड। तो गा क्या है? गा से जी से क्या है? ग्वानिडीन, ए से क्या है? एलिफेटिक एमीन, फिर ए से क्या है? एमीन, और ए से क्या है? एरोमेटिक एमीन, फिर आई से क्या है? इमीन, उसके बाद एम से एमाइड और लास्ट में साइनाइड से CN। तो क्या ट्रिक था हमारा? गा आई एम साइनाइड। बोलो गा आई एम साइनाइड। गा ग्वानिडीन, आ एलिफेटिक एमीन, एमोनिया एरोमेटिक एमीन, आई एमाइड, सॉरी एमीन, एम एमाइड और सायानाइड। ओके, तो इस तरह आपको ये बात याद रखना है। अब यहाँ से आपको इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे? आप तो प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकते हो। आप बोलो क्या बोला? अरेंज द फ्लोइंग विद द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अब कैसे करोगे? देखो ये क्या है, देखो ये ग्वानिडीन है, ये एलिफेटिक एमीन है, ये एरोमेटिक एमीन है, ये एमाइड है और ये क्या है? ये क्या है? साइनाइड है। तो इस प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्वानिडीन है। तो क्या था? गा, ग्वानिडीन के बाद क्या आएगा? आ एलिफेटिक एमीन, मतलब ये बी, उसका क्या आएगा? एमोनिया, एमोनिया तो है नहीं, फिर एरोमेटिक एमीन, फिर क्या आएगा? आई, आई आई इमाइन तो यहाँ है नहीं, एम, एम से क्या? एमाइड,
और लास्ट में साइनाइड लास्ट में आएगा, तो ई लास्ट में आएगा पक्का है। ई क्या आएगा लास्ट में। अब बताओ जी पहले आएगा मतलब ए आएगा पहले। अब बताओ गा आ एलिफेटिक एमिन ए मतलब क्या है बी। अब बताओ उसके बाद एरोमेटिक एमिन मतलब क्या सी। आई तो है नहीं, इमिन तो नहीं है, तो क्या एमाइड है, तो ये क्या आएगा डी। तो हो गया ना ए बी सी डी ई। देखो ए पहले और लास्ट में क्या है साइनाइड ई। उसके बाद क्या है, उसके बाद उसके पहले क्या है एम से एमाइड, तो ई से पहले इमाइड, उससे पहले इमिन तो यहाँ है नहीं, तो क्या आएगा एरोमेटिक एमिन। उसके बाद एलिफेटिक, उसके पहले एलोफेटिक एमिन, उससे पहले क्या ग्वानिडीन। तो हो गया बी। इस प्रॉब्लम को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको अच्छा लगा। ठीक है, तो चलो और एक बात देख लेते हैं यहाँ बेसिक नेचर ऑफ एलिफेटिक एमिन का। एलिफेटिक एमिन का अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर मीडियम में या फिर गैसियस मीडियम में, तो हमेशा याद रखना 321। क्या याद रखना 321। अगर नॉन पोलर मीडियम में, गैसियस मीडियम में, एनसीईआरटी में 399 पेज में है ये। अगर एक्वास मीडियम है, पोलर मीडियम में है, तो आपको दो कंसीडर करना है, दो बात। क्या, अगर मिथाइल है, मिथाइल छोटा ग्रुप है, सबसे देखो कार्बन का सबसे छोटा ग्रुप, तो नंबर क्या होगा 213। क्या होगा 213। अगर मिथाइल छोड़कर बाकी कोई भी ग्रुप है तो 231। मतलब क्या है एलिफेटिक में 2 डिग्री 3 डिग्री और क्या होगा 1 डिग्री। ओके, अगर एक्वास मीडियम में, पोलर मीडियम में है, तो क्या मिथाइल है तो 213, और मिथाइल छोड़कर बाकी कोई भी ग्रुप है, इथाइल प्रोपाइल जो भी ग्रुप है, वो क्या होगा 231, मतलब 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री। ओके, आप देख लो इसमें प्रॉब्लम देखो, आप देख लो इसमें बोला है ए बी सी कौन ज़्यादा बेसिक है, तो देख लो ये कितना डिग्री 2 डिग्री, ए कितना डिग्री 3 डिग्री, और सी कितना डिग्री 1 डिग्री। ए एमीन देखो यहाँ मिथाइल के साथ, नाइट्रोजन के साथ कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो कौन सा ट्रिक है 231, मतलब 2 डिग्री 3 डिग्री। देखो तो ए 2 डिग्री और बी क्या है 3 डिग्री और सी क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा ए बी सी, 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री। इस तरह और भी बहुत सारे प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं इस ट्रिक के हिसाब से। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा, और भी बहुत सारे ट्रिक आपको चाहिए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अच्छा लगे तो लाइक भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।